प्रिय छात्रों, हिंदी के इस शिक्षण सत्र में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम काव्यखंड के अंतर्गत स्वदेश प्रेम शीर्षक कविता के दूसरे भाग का अध्ययन करेंगे। प्रस्तुत अंश में राष्ट्रकवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी ने भारत के गौरवशाली अतीत एवं पूर्वजों की विमल कीर्ति का सुंदर चित्रण किया है। छंद देखें। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक, गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक, जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिम गिरिवर, उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। संकेत शोभित है डॉट डॉट वक्षस्थल पर। संदर्भ प्रथम भाग की भांति लिखें। प्रसंग प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने भारत के स्वर्णिम अतीत एवं पूर्वजों की निर्मल कीर्ति का सुंदर चित्रण किया है। कठिन शब्दों का अर्थ देखें। शोभित माने सुशोभित, सर्वोच्च सबसे ऊंचा, दिव्य माने अलौकिक, मस्तक माने भाल या सिर, सकल समस्त सभी, अविरल निरंतर, सत्य रूप सत्य स्वरूप वाला, हिमगिर वर, वर माने श्रेष्ठ, हिमगिर माने हिमालय, श्रेष्ठ हिमालय, विमान दल विमानों का समूह, वक्षस्थल सीना या छाती। व्याख्या देखें। शोभित है सर्वोच्च मुकुट से जिनके दिव्य देश का मस्तक। कवि पंडित रामनरेश त्रिपाठी जी कहते हैं कि भारतवर्ष एक महान एवं प्राचीन अलौकिक देश है जिसके मस्तक पर हिमालय रूपी सर्वोच्च मुकुट सुशोभित हो रहा है। गूंज रही हैं सकल दिशाएं जिनके जय गीतों से अब तक। कवि कहता है कि इस देश में रहने वाले हमारे पूर्वज इतने ज्ञानी थे, गुणवान थे, बहादुर थे, परोपकारी थे कि उनकी विजय के गीत आज भी संपूर्ण दिशाओं में गूंज रहे हैं। अर्थात उनके जय गीत आज भी सभी दिशाओं में सुनाई पड़ रहे हैं। जिनकी महिमा का है अविरल साक्षी सत्य रूप हिमगिरिवर। कवि आगे कहता है कि हमारे पूर्वज इतने महिमाशाली थे कि उनकी महिमा का साक्ष्य स्वयं सत्य स्वरूप वाला हिमालय पर्वत दे रहा है। अर्थात हमारे पूर्वजों की महिमा का गवाह सत्य स्वरूप वाला श्रेष्ठ हिमालय है और वह सत्य रूप में इसे प्रस्तुत कर रहा है। उतरा करते थे विमान दल जिसके विस्तृत वक्षस्थल पर। कवि आगे कहता है कि हमारा भारतवर्ष वह महान देश है। इस देश में रहने वाले हमारे पूर्वज इतने महान थे कि उन्होंने अपने हृदय को कभी संकुचित नहीं किया। यही कारण है कि विभिन्न देशों से, विभिन्न लोगों से विमान समूह बना बनाकर इसके विशाल वक्षस्थल पर आकर उतरा करते थे। अर्थात इस भारतवर्ष की कीर्ति संपूर्ण संसार में फैली हुई थी, इसीलिए संसार के अन्य लोग विमानों द्वारा आकर यहाँ उतरा करते थे और यह अपनी हृदय की विशालता के कारण सभी का स्वागत करता था। इस पर आधारित काव्य का सौंदर्य देखें। पहला, प्रस्तुत काव्य पंक्तियों में कवि ने भारत के स्वर्णिम अतीत की सुंदर झांकी प्रस्तुत की है। दूसरा रस बेरस, तीसरा छंद मात्रिक, चौथा अलंकार यहाँ अनुप्रास एवं रूपक है, पांचवा भाषा साहित्यिक खड़ी बोली लिखें या साहित्यिक हिंदी लिख सकते हैं, संस्कृत निष्ठ हिंदी भी लिख सकते हैं।
शैली भावात्मक गीत शैली है। गुण ओज गुण और शब्द शक्ति अभिधा एवं व्यंजना। इस भाग में इतना ही। तीसरे भाग के साथ फिर मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।